डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और हम लोगों ने जस्ट पिछले क्लास में अर्थात लेक्चर नंबर 47 में, ये आज का लेक्चर नंबर हमारा 48 होगा। 47 में हम लोगों ने बर्नौली इक्वेशन पढ़ा था। उसमें एनर्जी इक्वेशन पढ़े थे कि किस तरह से जो है टोटल एनर्जी ऑफ एनी काइंड ऑफ फ्लूइड्स आर कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट तो होता है, उसके पहले हम लोगों ने फ्लूइड का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था और बताया भी था हमने आपको कि फ्लूइड इज ए सब्सटेंस व्हिच इज कैपेबल टू फ्लो। अब फ्लो तो कर सकता है, लेकिन फ्लो कैसे करेगा? तो फ्लो आप जो है नदी देखे होंगे, जो है बहती हुई पानी देखे होंगे। तो देखिएगा दो तरह का फ्लो आपको देखने मिलेगा। एक शांत आराम से फ्लो हो रहा है, अच्छी खासी स्पीड में भी है, लेकिन कोई हलचल नहीं है। ठीक है। और एक दूसरी जगह आप फ्लो देखते हैं जहां पे पानी बहुत स्पीड नहीं है, स्पीड हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन हलचल ज्यादा है, ठीक है ना, बहाव कम है। यदि उसको थोड़ा सा हम लोग लोकल लैंग्वेज में बोले, ठीक है ना, आजकल मोदी जी बोलते हैं ना कि लोकल को वोकल बनाओ, तो अपने लोकल लैंग्वेज में यदि बात करें तो पानी बहता कम है और हलचल ज्यादा है। और एक है कि बहता ज्यादा है, हलचल कम है। कहने का मतलब है कि आप समाज में भी कुछ ऐसे लोगों को देखते होंगे, अधजल गगरी छलकत जाए वाला हाल है। ठीक है। जिनके पास बहुत धान्य रहता है, मेहनत से कमाए होते हैं, बड़े शांत रहते हैं, दैट इज इट लेमिनार। और जो बड़ा उछल कूद करते हैं, ठीक है ना, दैट इज टर्बुलेंट। तो आज बेसिकली हम लोग जो विस्कस फ्लो पढ़ेंगे, तो अंततो गत्वा हम लोग लास्ट में जाकर के ये टर्बुलेंट और लेमिनार पर के जो है हम लोग फोकस हो जाएंगे। हमारा मेन जो आज पढ़ने का जो टॉपिक है, मेन जो टॉपिक है वो यही है हमारा, लेमिनार और जो है टर्बुलेंट फ्लो। अब देखिए, हमने फ्लूइड पढ़ाया था आपको। फ्लूइड में जो है हमने जो है आपको ये शियर स्ट्रेस का इक्वेशन बताए थे और रेट ऑफ स्ट्रेन निकालने बताए थे, और ये सारा कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और अब आप ये देख सकते हैं कि फ्लूइड जो है कैसे फ्लो कर रहा है। इवन दाउ यदि आप कोई बीच में डिस्टरबेंस दे देते हैं, तो भी वो अपना आराम से एक दूसरा रास्ता निकाल करके बड़े जो है बिना किसी हलचल का जो है ये फ्लो कर रहा है। दैट इज दी वन काइंड ऑफ यू कैन से लेमिनार फ्लो। अब देखिए, यदि हम देखें तो यहाँ पे जो है हमने आपको शियर स्ट्रेस का इक्वेशन बताया था और न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी बताए थे। और न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में जो है हमने आपको बताया था कि शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद द हाइट। अब ये म्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसको कि डायनामिक विस्कोसिटी बोले थे। और फिर ये डायनामिक विस्कोसिटी के डिफरेंट यूनिट्स जो है, और इसके जो मेन यूनिट होते हैं वह पॉइज होता है। ये सब हमने निकाल करके बता चुके हैं। और काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी बताए थे। काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज द रेशियो ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी टू द मास डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। अब देखिए, जब हम विस्कस फ्लो की बात करते हैं तो व्हाट इज विस्कस फ्लो? अब विस्कस फ्लो जो है, हमने बर्नौली इक्वेशन में क्या डेराइव किया था और आपने कहा क्या देखे, दैट इज ए डिफरेंट थिंग। लेकिन जब फ्लूइड का फ्लो, ठीक है ना, एक कंटिन्यूअस और स्टेडी मोशन में हो, ठीक है ना, कंटिन्यूअस लगातार फ्लो हो रहा हो और स्टेडी स्टेट में फ्लो हो रहा हो, मतलब धीर गंभीर जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो मोशन एट ए फिक्स्ड पॉइंट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, आल्सो कॉल्ड स्ट्रीमलाइन फ्लो, या इसी को लेमिनार फ्लो बोलते हैं, या इसी को स्टेडी फ्लो बोलते हैं। अर्थात यदि कोई जो है आपका ये तो इसकी वेलोसिटी जितनी है इस पॉइंट पे, यही वेलोसिटी आपको इस पॉइंट पे भी मिलेगा, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे हर पॉइंट पे क्या है, वेलोसिटी आपका डिफर कर रहा है, ठीक है ना। तो दैट इज ए विस्कस फ्लो। विस्कस फ्लो और यदि आपको समझना हो तो देखिए, ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिक्विड आपको यहाँ 3 लेयर्स में हमने दिखाए हैं। तीनों लेयर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग अलग है। आप ये ऊपर पानी रख लीजिए, नीचे सरसों तेल रख लीजिए और सबसे नीचे शहद। अब इसमें कुछ आप डालिए, तो क्या तीनों में जो है सेम जो है आपको चीज देखने मिलेगा? तो सर बिल्कुल नहीं देखने मिलेगा। ठीक है। तो विस्कस फ्लो यदि हम कहें तो बेसिकली विस्कस फ्लो जो है, एक विस्कस फ्लो होता है और दुनिया में दूसरी जो फ्लो होती है दैट इज नॉन विस्को फ्लो। दुनिया में कहीं भी कोई परफेक्ट आइडियल फ्लूइड जो है एग्जिस्ट करता नहीं है, इसलिए आइडियल विस्कस फ्लूइड भी खोजना जो है
मुश्किल है। इसलिए जो विस्कस फ्लो होता है, विस्कस फ्लूइड जो है, हम लोग हमेशा रियल फ्लूइड के ऊपर बात करेंगे। दैट मीन्स कि रियल फ्लूइड और आइडियल फ्लूइड जो है, जो डिफर करता है, ठीक है ना, वह आप आई थिंक समझ के होंगे। जो प्रैक्टिकली आप देखते हैं फ्लूइड, दैट इज ए रियल फ्लूइड। अब ये बर्नौली इक्वेशन जो है, हमने आइडियल फ्लूइड के ऊपर ही पढ़ा था, क्योंकि यदि आपको याद हो तो हमने काफी सारे इसमें एजम्पशंस लिए थे, ठीक ना, कि एजम्पशंस लिए थे कि कोई भी पार्टिकल की जो है वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है, साथ में ही आइडियल फ्लूइड के साथ हमने इसकी विस्कोसिटी जीरो ले लिया था, अर्थात कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, अर्थात कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, जबकि ऐसा नहीं होता है। बट ये आइडियल कंडीशन में हमने निकाला था कि किसी भी एक पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी होगी, दूसरे पॉइंट पे टोटल एनर्जी के जो है इक्विवेलेंट होगी, और इसमें प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ये तीनों हमने निकाला था। ये आप देख सकते हैं कि आपका प्रेशर एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी है और ये पोटेंशियल एनर्जी है। साथ में ही यहाँ पे कोई लॉसेस नहीं है, दैट मीन्स कि जितना एनर्जी यहाँ पे है उतना ही एनर्जी यहाँ पे है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता है। इसीलिए शायद ये विस्कस फ्लो में अब आने वाले समय में हम लोग पढ़ेंगे लेमिनार फ्लो, और जो है, अब ये देखिए लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो का यहाँ पे एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टर्बुलेंट एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लेमिनार, ठीक है ना। अब ये देखिए धार जो है यदि ब्रेक हो रहा है, दैट इज द टर्बुलेंट, देयर इज ए टर्बुलेंस, ठीक है। यहाँ पे टर्बुलेंट और लेमिनार फ्लो का आप जो है खुद समझ सकते हैं, दैट इज द गिवन एग्जांपल, और एग्जाम में भी आपको कुछ ऐसे ही लिखना है और ऐसा ही कुछ डायग्राम बनाना है। हाँ, आप हिलता डुलता डायग्राम तो नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना, चलता फिरता दौड़ता गिरता नहीं बना सकते हैं, तो ये बना सकते हैं, यही डायग्राम आपको बनाना है। तो विस्कस फ्लो की शादी हुई और इसके दो बच्चे हैं, कौन कौन से, लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो। अब लेमिनार फ्लो क्या होता है, तो फ्लो इन विच द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज डोमिनेटिंग ओवर द इनर्शिया फोर्स, इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स। तो विस्कस फोर्स इज मोर जो है प्रोमिनेंट देन द इनर्शिया फोर्स। फॉर एग्जाम्पल पानी और शहद, हनी, ठीक है, हनी वही नहीं है जिसको आप हनी मानते हैं, हनी मतलब शहद, ठीक है। अब जो है ये जो शहद है, उसमें विस्कस फोर्स इनर्शिया फोर्स के एबव लाई करता है, अर्थात इनर्शिया फोर्स के ऊपर विस्कस फोर्स हमारा भारी होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि कहीं वो गिर भी जाएगा तो पेट्रोल की तरह पूरा छितर नहीं जाएगा वो, ठीक है। तो इन दिस काइंड ऑफ फ्लो बेसिकली जो है वेरी लो वेलोसिटी हैज बीन ऑब्जर्व्ड एंड इट इज कॉल्ड लेमिनार फ्लो, क्योंकि इसकी जो फ्लो होती है एक डिफरेंट डायरेक्शन में स्ट्रीम लाइन फ्लो आप देख सकते हैं। टर्बुलेंट फ्लो की बात करें तो इट इज ए फ्लो इन विच द इनर्शिया फोर्स आर डोमिनेटिंग ओवर द विस्कस फोर्स। विस्कोसिटी रोल बहुत ज्यादा प्ले नहीं करता है, जैसे पेट्रोल आप कभी गिरा दीजिए और शहद गिरा दीजिए, तो दोनों में जो आपको फर्क देखने मिलेगा वही फर्क टर्बुलेंट और लेमिनार में है। तो पेट्रोल गिर गया फर्श पे तो क्या होगा, और शहद गिर गया तो क्या होगा, आप कभी घर में गिरा के देख लीजिएगा। पेट्रोल तो मैं नहीं बोलूंगा गिराने, लेकिन पानी जरूर आप गिरा सकते हैं। तो आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि किस तरह से इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स एक दूसरे को डोमिनेट करते हैं। अब ये कुछ और रियल टाइम एग्जांपल्स है कि ये जो है विस्कस फ्लो है, लेमिनार फ्लो एकदम स्मूथ फ्लो होगा, ठीक है। और यही यदि आपका टर्बुलेंट फ्लो होता तो फ्लो कम होता, हलचल ज्यादा होता। होते हैं ना, आपके भी क्लास में कुछ बच्चे होंगे, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग होते हैं, करते कुछ नहीं है लेकिन हल्ला ज्यादा करते हैं। यही तो कलयुग है, झूठ ही लेना झूठ ही देना झूठ ही चबेना, अर्थात करना कुछ नहीं है और बोलना ज्यादा है, दैट इज द टर्बुलेंट। और स्थिर चित्त मन से जो अपने काम पे ध्यान देता है वह लेमिनार फ्लो है। कुछ और एग्जाम्पल देख लीजिए। तो हम लोग अब जो है ये अंतिम कड़ी में हम लोग जो है प्रवेश कर रहे हैं। ये देखिए टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है ना, ये टर्बुलेंट फ्लो, इसके मोलिकुल्स जो है देखिए बिखरे पड़े हैं, ठीक है ना, इनके मोलिकुल्स जो है आपस में, ठीक है ना, और
यही जो है टर्बुलेंट फ्लो है, ठीक ना। अब ये जैसे इधर से निकलेगा पूरे जो है फैल जाएगा, ठीक ना। लेकिन यही यदि इससे निकलता और आराम से चले जाता बिना कोई हलचल मचाए तो हमारा लेमिनार फ्लो हो जाता। ये देखिए लेमिनार फ्लो का ही जो है एग्जांपल्स है, कितना स्थिर चित मन से आगे बढ़ रहा है। और यहाँ देखिए टर्बुलेंट फ्लो, ठीक ना। ये देखिए आपका टर्बुलेंट फ्लो, ठीक ना। और ये देखिए आपका लेमिनार फ्लो। जो स्ट्रीम लाइन यहाँ पे है वही स्ट्रीम लाइन आराम से पतली गली से निकलते हुए इधर चले जाएगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ। और इस लेमिनार फ्लो का आप आराम से प्रेशर निकाल सकते हैं, ठीक है ना, वेलोसिटी निकाल सकते हैं, जो है आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन टर्बुलेंट फ्लो को ऑब्जर्व करने में थोड़ी दिक्कत जाती है। दीज आर द बेसिक डिफरेंस जो हमने काफ़ी कोशिश की आपको बताने का। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आइए समझते हैं। टर्बुलेंट फ्लो, अब कोई फ्लो आप आंख से देख करके कैसे बताएंगे कि लेमिनार है या टर्बुलेंट फ्लो है। अभी हमने दो फोर्स आपको बार बार बताए, इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स, ठीक है ना। इनर्शिया फोर्स ड्यू टू दी मास और विस्कस फोर्स ड्यू टू दी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय लेयर टू लेयर। जैसे कि विस्कस फोर्स, पानी से ज्यादा विस्कस फोर्स किसमें होता है, शहद में, अभी हमने बताया था आपको। अब इसको डिफाइन करने के लिए रेनॉल्ड साहब एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने ये एक फोर्स दिया, इनर्शिया फोर्स अपन विस्कस फोर्स के रेशियो को उन्होंने रेनॉल्ड नंबर निकाला। मैथमेटिकली इसको निकालेंगे तो ये होता है रो वी डी अपन म्यू। अब ये रो क्या होता है मालूम है आपको, मास डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, वी क्या है वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड, और डी क्या है डायमीटर ऑफ द पाइप, किसी पाइप में ही तो फ्लो होगा, और म्यू क्या है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब इससे आप रेनॉल्ड नंबर निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, रेनॉल्ड नंबर निकाल लेते हैं। और ये भी आपको मालूम है कि ये जो है डायनामिक विस्कोसिटी है म्यू, और म्यू अपन रो करेंगे तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी, और काइनेमेटिक विस्कोसिटी को आप न्यू लिखते थे, ठीक है। तो अब इससे एक आप जो है क्या निकाल लेते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं। उस वैल्यू को आप क्या बोलते हैं, रेनॉल्ड नंबर, ठीक है ना। अब ये रेनॉल्ड नंबर चूंकि डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है और इसका जो भी वैल्यू निकलेगा आप देखेंगे तो ये जो है यदि इसकी वैल्यू 2000 से कम है तो यह लेमिनार फ्लो होगा, 2000 से 4000 के बीच में होगा अनस्टेबल फ्लो होगा, और यदि 4000 से ज्यादा हो गया तो यह टर्बुलेंट फ्लो होगा। ये ध्यान रखने वाली बात है, यह इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि 2000 से कम है तो लेमिनार, 2000 4000 के बीच में है तो अनस्टेबल, मतलब वो न लेमिनार है न टर्बुलेंट है, ठीक है। और ये जो है टर्बुलेंट फ्लो दैट मीन्स की रेनॉल्ड नंबर यदि 4000 से ज्यादा आ जाए तो आप जो है इसको टर्बुलेंट फ्लो बोल सकते हैं। यह विस्कस फ्लो के दोनों बच्चे लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो को आप समझे होंगे। फिर आगे हम लोग और काफी सारे टॉपिक लेंगे, फ्लूइड कपलिंग, हाइड्रोलिक टरबाइंस, ठीक ना, पंप, कंप्रेसर, और ये सारे टॉपिक जो है हम लोग ले आउट ऑफ द पावर प्लांट, एयर मोटर्स, ठीक ना, ये सब हम लोग पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर में। आज यहीं तक, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और खूब पढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सदा मुस्कुराते रहिए।